Assalamu alaikum student, welcome to the Learn School online classes. I hope you all are fine. Student, as you know today the date is 23rd June 2020 and the day is Tuesday. आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 सोशल स्टडी। लेक्चर नंबर 2 है हमारा, यूनिट नंबर 1 अर्थ एज अ होम बीइंग फॉर ह्यूमन बीइंग। अर्थ एज अ होम फॉर ह्यूमन बीइंग, ज़मीन इंसानों के लिए घर जैसे। पेज नंबर 1 पे आपके कोर्स बुक के आते हैं हम। लेसन नंबर 1 है अर्थ एज अ होम फॉर ह्यूमन बीइंग। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, आवर अर्थ इज जस्ट वन ऑफ द काउंटलेस हेवनली बॉडी इन द यूनिवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीन हमारी उन नेमतों में शामिल है जो ज़मीन पे पाई जाती हैं, बट इट इज़ द ओनली वन नॉन स्पॉट लाइफ। लेकिन ज़मीन ही ऐसा सियारा है जो कि जिसपे सिर्फ ज़िंदगी पॉसिबल है। इट इज़ व्यूड स्पेशली एट द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इसको हम एक ऐसे भी देख सकते हैं कि ये इंसानों का घर है, जानवरों, पौधों और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनका ये घर जैसे है ज़मीन। द जोन ऑफ अर्थ वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लोग जिंदा रहते हैं, वो कहलाती है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में आगे क्या क्या इंक्लूड है? एटमोसफेयर, आबो हवा, द स्फीयर ऑफ एयर यानी हवा का स्फीयर, सतह जो हवा पे। लिथोस्फीयर द स्फीयर ऑफ लैंड, जमीन का हिस्सा यानी जो ठोस हिस्सा है। हाइड्रोस्फीयर द स्फीयर ऑफ वाटर, जो जमीन का हिस्सा पानी पे मौजूद है। 3 तरह की सतह स्फीयर है, एटमोसफेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। नो वन कंपोनेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑन द अदर कंपोनेंट। कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो कि इंडिपेंडेंट हो दूसरे कंपोनेंट से। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड यानी एक दूसरे से वो कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ऑल लिव्स आर अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ इंटरकनेक्शन। तमाम जो जिंदगी हैं अफेक्ट करती हैं, असरअंदाज होती हैं नेचर की इस इंटरकनेक्शन से। ऑल कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर रिले अल्टीमेटली ऑन द सन। लेकिन तमाम जो कंपोनेंट है बायोस्फीयर के, वो यानी बायोस्फीयर में अब ये तीनों आ गए, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, किस पे डिपेंड करते हैं? सूरज पे, सन पे डिपेंड करते हैं। द सन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच सस्टेन द लाइफ सोर्स सिस्टम। सूरज हमारे पास ओरिजिनल सोर्स है एनर्जी का, एनर्जी हासिल करने का मेन जरिया है जिसपे तमाम सिस्टम डिपेंड करता है। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, वो हिस्सा ज़मीन का जो हवा जिसमें मौजूद है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एयर, जो हमारी दुनिया है वो हवा से फुल है, भरी हुई है। द एम्प्टी ग्लासेस, जग एंड पॉट हैव एयर इन देम। खाली जो हमारे ग्लासेस होते हैं, जग्स होते हैं या जो भी बर्तन होते हैं वो खाली नहीं होते, उनमें भी हवा मौजूद होती है। लाइक वाटर, पानी की तरह हवा भी बहुत ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए। क्लोज योर नोज, माउथ एंड सम टाइम। अगर आप अपना नाक और मुंह कुछ टाइम के लिए बंद करेंगे, व्हाट यू फील, तो आप क्या महसूस करेंगे? लेट्स सपोज अगर आप अपना नाक और मुंह कुछ सेकंड के लिए भी आप बंद कर देते हैं, तो आप क्या फील कर रहे हैं? वी ब्रेथ एयर टू लिव। जाहिर सी बात है, आप महसूस कर रहे होंगे कि आपको सांस नहीं आ रहा। वी ब्रेथ एयर टू लिव, हम जिंदा रहने के लिए हवा सांस लेते हैं। ब्रेथिंग, कुकिंग, फ्लाइंग एंड सेलिंग आर जस्ट फ्यू ऑफ द एक्टिविटी दैट डिपेंड ऑन एयर। सांस लेना, कुकिंग के लिए, फ्लाई यानी जो उड़ते हैं उनके लिए, सेलिंग जो समंदर बहरी सफ़र करते हैं उनके लिए। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि हवा पे डिपेंड करती हैं। एनिमल एंड प्लांट आर आल्सो ब्रेथ टू स्टे अलाइव, जो जानवर और पौधे होते हैं वो भी जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। विदाउट एयर इट इज़ लाइकली देयर वुड नो लाइफ एट द अर्थ। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द अस वी शुड नो पोलिटेड। हवा के बगैर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता ज़मीन पे, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें एयर को पोल्यूट ना करें, पोल्यूशन ना फैलाएं, एयर पोल्यूशन ना फैलाएं, हमें ऑक्सीजन को साफ रखें। नेक्स्ट पेज है, वी लिव इन द बॉटम ऑफ द ओशन दैट सराउंड द अर्थ। हम व्हेन यू लुक अप द स्काई, जब हम जिस ज़मीन पे रहते हैं वहाँ पे हवा के साथ साथ पानी भी मौजूद है जो कि एयर के सराउंड इर्द गिर्द मौजूद है। जब हम आसमान को देखते हैं, यू आर लुकिंग इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो जो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं वो क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेयर होता है। इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडेड
100 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये जो हवा की एक तय है, एक ब्लैंकेट है जो हमारे इर्द गिर्द कई सौ किलोमीटर हमारे इर्द गिर्द ज़मीन की सरफेस पे मौजूद है। इट हैज़ नो डेफिनेट आउटर एज एंड फेड ग्रेजुअली इनटू स्पेस। इसका कोई भी डिफाइनाइट, कोई भी इसका बाहर का एज नहीं है, किनारा नहीं है, ना इसमें कोई शगाफ है जो कि स्पेस को जाए। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। हवा जो है वो बहुत सारी गैसेस का मजमूआ है, मिक्सचर है। फाइन डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर्स। कौन कौन सी गैसेस हैं? डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं और पानी के जो बुखारात हैं वो इसमें शामिल हैं। द एटमोसफेयर इज़ नॉट सेम। जो आबो हवा है वो हमेशा सेम नहीं रहती। इट चेंज फ्रॉम डे टू डे। ये दिन ब दिन और जगह के लिहाज से चेंज होती रहती है। सम डे द एयर इज़ वार्म। कुछ दिन ऐसा होता है कि हवा बहुत गर्म होती है, गर्मी में हवा बहुत गर्म होती है। कभी हवा बहुत फ्रेश होती है, क्लियर होती है। अदर डे और नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं कुछ मिनट्स के फासले पे भी हवा आप देख सकते हैं, मौसम चेंज हो जाता है, हवा ठंडी हो जाती है और इसके अलावा बारिश भी हो सकती है, रेनी भी हो सकती है। द एटमोसफेयर कंडीशन एट एनी वन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड वेदर। तो किसी भी जगह की आबो हवा की सूरत हाल टाइम की रिस्पेक्ट से कहलाती है वेदर, यानी मौसम। द सम ऑफ ऑल वेदर इवेंट अकरिंग ओवर मैनी ईयर इज कॉल्ड क्लाइमेट। और अगर हम वेदर का सम अप लें जो कि कुछ सालों के लिहाज से अगर उसकी एवरेज निकाली जाए तो वो क्या कहलाती है? हमारी क्लाइमेट। ये था एयर के बारे में। अब हम लिथोस्फेयर पढ़ते हैं। द स्फेयर ऑफ लैंड, जमीन। द लिथोस्फेयर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द लैंड। ये ठोस हिस्सा होता है जमीन का। द पार्ट दैट ऑल लिव अस, ये वो हिस्सा जहाँ हम रहते हैं, जो हमारी जमीन जहाँ हम रहते हैं। द पार्ट दैट आवर होम, स्कूल, प्ले ग्राउंड एंड सिटीज आर बिल्ट अपॉन, ये वो जगह है जहाँ पे हमारे घर बनाए जाते हैं, स्कूल, प्ले ग्राउंड, शहर और बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं। द लिथोस्फेयर इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ लैंड मैसेज, माउंटेन, वैली, प्लेन एंड प्लेट्यू एक्सेट्रा। जो लिथोस्फेयर है यानी जो स्फेयर ऑफ लैंड है, इस पे पहाड़ भी होते हैं, वादियाँ, प्लेन्स, इसके अलावा छोटी छोटी पहाड़ियाँ, सब कुछ, ये सारा कुछ इस लैंड पे बना हुआ है। इट इंक्लूड द पार्ट ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ज़मीन का जो अंदरूनी हिस्सा है वो भी इसमें शामिल है। नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ द लिथोस्फेयर इज रॉकी सॉल्ट। अगर हम सरफेस देखें, जो सतह है ज़मीन की, उसको देखें तो ये एक सख्त सॉलिड है, सॉलिड रॉक, चट्टानी है। यूजली द रॉक इज कवर विद द लेयर ऑफ सॉइल, जो इसकी तय वो मिट्टी से कवर हुई हुई होती है। इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेसेसरी फूड। अब ये जो मिट्टी है इसका बहुत अहम किरदार है किसमें? खाना, ग्रोइंग फूड उगाने के लिए, इन सब में इसका बहुत अहम किरदार है। अब फ्रूट के लिए ऑरेंज, एप्पल्स, मिल्क एंड बटर, ब्रेड एंड कबाब। सम ऑफ दिस फूड आर फ्रॉम प्लांट। कुछ ऐसे इनमें सब्जियां जो कि प्लांट से आती हैं। अदर कम फ्रॉम एनिमल एंड ईट, जैसे कि एप्पल, ऑरेंजेस हैं, ये तो आती हैं प्लांट से। इसके अलावा मिल्क और जो बटर है ये कुछ एनिमल से आते हैं, दैट ईट प्लांट, जो कि पौधे खाते हैं। तो ये जो पौधे खाते हैं वो भी लैंड में यानी ज़मीन पे ग्रो करते हैं। ऑल दिस फूड इन सम वे कम फ्रॉम द सॉइल। तो अगर हम इसको देखे जाए तो तमाम जो फूड हम तक आता है, तमाम जो खाना हम खाते हैं वो हमें इसी सॉइल के ज़रिए से, इसी मिट्टी के ज़रिए हासिल होता है। वेयर डज योर क्लॉथ कम फ्रॉम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कपड़े कहाँ से आते हैं? कॉटन एक स्टफ है, कॉटन जिसे हम पहनते हैं, कॉटन कहाँ से बनता है? पौधों से बनता है। वूल, लेदर, ये सब एनिमल की जो बॉडीज होती हैं उनकी जो उनसे बनता है। अब एनिमल्स कैसे बनाते हैं? प्लांट की मदद से, जब वो खाना खाते हैं। दस मच ऑफ अवर क्लॉथ मच आल्सो डिपेंड। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे क्लॉथिंग, हमारे कपड़े पहनना, ये भी डिपेंड करता है सॉइल पे। यू नीड फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। हमें ज़रूरत पड़ती है खाने के लिए, पहनने के लिए और शेल्टर यानी सेफ रहने के लिए, पनाह के लिए। वी गेट देम, यू डिपेंड ऑन द सॉइल। तो इन सब के लिए हम डिपेंड किस पे करें, किस पे मुनहसर हैं हम? सॉइल पे। सॉइल कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल ऑफ रॉक मटेरियल एंड ह्यूमस। अब चट्टानें किस चीज़ पे मुश्तमिल करती हैं? बहुत सारी मदनियात पे करती हैं। ह्यूमस इज फॉर्म बाय द डिके ऑफ डेड प्लांट। ह्यूमस कैसे हमें, जब कोई पौधा या जब कोई जानवर बहुत जब मर जाता है और उसकी जो बॉडी होती है डिके करना शुरू कर देती है, तो उससे जो हमें उसकी जो डेड पार्टिकल्स बनाते हैं होते हैं ह्यूमस। इफ़ देयर वर नो सॉइल, अगर ज़मीन पे सॉइल की कवर ना हो,
अर्थ हैज़ बीन वॉइड टू प्लांट, तो अर्थ पे कोई भी पौधा नहीं उग सकेगा। यू मस्ट कंजर्व सोइल, हमें वन ऑफ द वे कन्वे सोइल टू ग्रो ट्री एंड नॉट कट ट्री एंड हमें जैसे अभी हमने पिछली बात की है कि हमें एयर को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, हमें जो सोइल है उसकी भी केयर करनी चाहिए। हमें ये हम कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री दरख्त उगाकर और उनका बेजा अगर हम उनको नहीं काटें तो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर, द स्फीयर ऑफ वाटर, पानी की जो लेयर है। लुक एट द ग्लोब ऑफ द अर्थ, अगर हम ग्लोब को देखें यू कैन सी इट इज़ अ कलर मोस्टली ब्लू, तो ये ग्लोब है। अगर आप इसको देखें तो उसमें देखेंगे आपके ब्लू कलर ज़्यादा है। ब्लू कलर इंडिकेट करता है वाटर को। हमारी जो सरफेस है वो ऑलमोस्ट 71% वाटर पे है और रिमेनिंग जो 29 है वो उसकी लैंड पे है। दिस इज वाई, इसीलिए जो अर्थ है उसको हम वाटर प्लैनेट भी कहते हैं या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इट इज़ द ओनली प्लैनेट द सोलर सिस्टम विच हैज़ वाटर, ये वाहिद सियारा है जिसपे पानी मौजूद है। द ओशन, सीज, लेक, रिवर आर बॉडीज आर, वो समंदर, दरिया, झीलें, नदियाँ, ये सब मिलकर अर्थ तक सप्लाई करती हैं हाइड्रोस्फीयर। पानी जो है वो अल्लाह की अजीम नेमत है। अब हम पहले वर्ड्स मीनिंग कर लेते हैं। इससे जो हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे, सिलेक्टिव वर्ड्स देखे हैं। ओशन मीन समंदर, एटमॉस्फेयर माहौल, सरफेस सतह, सोइल मिट्टी, लिथोस्फेयर ज़मीन का ठोस हिस्सा, यहाँ पे आप दो मुँह वाली हैं डालेंगे, ज़मीन का ठोस बैरूनी हिस्सा। ये आपने कॉपी पे इसी तरह रेडी करना है। यूनिट नंबर 1 लिखना है, डेट लिखनी है, वर्ड्स मीनिंग लिखनी है। रीडिंग आप दोबारा करेंगे, कोई भी आपको समझ नहीं आता आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक आपने ये काम करना और इसके साथ आपने इसकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है ये भी आपने कॉपी पे करने हैं। और जब आप असेसमेंट ऑफिस में सबमिट करवाएंगे तो आपने ये भी साथ सॉल्व करने हैं। ये आपने कॉपी पे फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स कॉपी और बुक दोनों पे सॉल्व करनी है। द जोन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड, वो हिस्सा जहाँ पे ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। द डैश इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स कौन सा है, सन, मेन सोर्स सन है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर, ज़मीन का वो हिस्सा जो कि एयर से सराउंडेड है कवर है, वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट एनी प्लेस एट एनी टाइम इज कॉल्ड, सतह ज़मीन की एक जगह और टाइम के रिस्पेक्ट से जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है, वेदर यानी मौसम। आवर अर्थ इज आल्सो कॉल्ड डैश प्लैनेट, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो हमारी ज़मीन है वो क्या कहलाती है, ब्लू प्लैनेट। ट्रू फॉल्स हम देख लेते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इज अ चीफ एजेंट ऑफ वार्मिंग इन एटमॉस्फेयर, फॉल्स। ऑल कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर रिले ऑन सन, तो ये सब सूरज पे डिपेंड करती हैं। यू लिव इन द बॉटम ऑफ ओशन ऑफ एयर, ट्रू। द एटमॉस्फेरिक इज ऑल्सो सेम, क्या जो आबो हवा वो हमेशा सेम रहती है, फॉल्स। कभी ठंड कभी गर्मी, ये सारा कुछ सेम नहीं रहता। नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, सॉफ्ट रॉक नहीं होती, हार्ड रॉक होती है, इसलिए ये भी फॉल्स। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके आगे सोशल स्टडी का आगे से हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।